आफ्टरनून टू ऑल, क्या सभी रेडी हैं वंडरफुल लाइव सेशन के लिए? देखिए, आज का जो सेशन होने वाला है ना अपना बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट होने वाला है। बट मैं थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है और बेसिकली इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में मैं लास्ट 4 ईयर से वर्क कर रही हूँ। देखिए, हम सभी का ड्रीम है अपनी लाइफ को चेंज करना और हम सभी का एक एम है, एक गोल है जिसके लिए हम फॉरएवर लिविंग का पार्ट बने हैं। तो वेलकम है आप सभी का इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में और ऑब्वियस है लाइफ चेंजिंग सेशन के अंदर। बिकॉज आज जो टॉपिक है हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा अमेजिंग टॉपिक है। बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर है। देखिए, हम काफी टाइम से हो सकता है फॉरएवर का पार्ट बन चुके हैं, बट बेसिकली मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर हमें प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं होगी तो हम इस बिजनेस में शायद ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। तो आज जो प्रोडक्ट नॉलेज आपको मिलने वाली है वो बेसिकली हमारी डेली लाइफ रूटीन के ऊपर होने वाला है, यानी कि पर्सनल केयर, स्किन केयर का सेशन आज के टाइम पर हम आज जो है वेबिनार में कंडक्ट करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं, अगेन मैं 2017 में इस वंडरफुल लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनी थी। दैट टाइम मैं एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट थी, स्टडी कर रही थी। सभी का एम होता है, सभी का गोल होता है कि स्टडी करेंगे, पढ़ लिख कर लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे। बट मैं आपको सीरियसली एक चीज बताती हूँ, हम सभी राइट नाउ फॉरएवर लिविंग का पार्ट है और कोई भी शुरू से माइंडसेट बनाकर फॉरएवर को किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया होगा। अगर सभी ने फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन किया है आज और हम इसका पार्ट बन चुके, हम कोइंसिडेंसली बने हैं, यानी कि हमारी कोई भी प्लानिंग नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग में आने की, बट स्टिल वी आर हेयर बिकॉज ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ बड़ा लिखा हुआ है, लाइफ में कुछ एक्साइटिंग लिखा हुआ है। तो हम अपनी लाइफ को अगर चेंज करना चाहते हैं तो नो डाउट हमें प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। बाकी देखिए, मैं एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पर वर्क कर रही हूँ और यहाँ पर अगर बात की जाए, मैनेजर लेवल एक ड्रीम लेवल है फॉरएवर लिविंग के अंदर जिसे हर कोई अचीव करना चाहता है। नो डाउट वो अचीव भी करेगा जो हार्ड वर्क कर रहा है, डाई हार्ड डेडिकेशन दे रहे हैं, अपने एफर्ट्स दे रहे हैं और प्रॉपर एक फोकस के साथ वर्क कर रहे हैं। तो मैं एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पर वर्क कर रही हूँ। कारप्लान लेवल 1 एक्टिव हो चुका है, यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी इंसेंटिव जो है हमारे एक्टिव हो चुके हैं। बट स्टिल एक ही चीज मैं आपको कहूंगी, नो डाउट हमें हार्ड वर्क तो जो है वो करना ही करना पड़ेगा। बाकी देखिए, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ सभी से, बिकॉज बातचीत जो है हम ऑलरेडी बीच बीच में करते रहेंगे। होप सो कि आप सभी डायरी पेन के साथ रेडी होंगे, बिकॉज विदाउट डायरी पेन सेशन को अटेंड करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। और वो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ क्योंकि हम नॉलेज अगर आज गेन करेंगे, वो नॉलेज आज हम गेन करेंगे तो फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। कहते हैं लिखी हुई चीज जिंदगी भर साथ रहती है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम सुनकर नॉलेज को गेन कर रहे हैं, आप शायद 1 घंटे बाद या फिर हो सकता है 1 दिन बाद आप इन चीजों को भूल जाओगे। बिकॉज अगर आपने लिखा होगा तो आप 4 साल बाद भी अपनी डायरी को उठाकर देखोगे तो आप रिफ्रेश फील करोगे अपने आप को उस नॉलेज को लेकर। तो वेलकम है आप सभी का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के अंदर। फॉरएवर लिविंग की बात की जाए तो हम सभी को पता है कि इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड है, राइट। आज का जो सेशन है वो हमारा पर्सनल केयर, स्किन केयर का है। पर्सनल केयर, स्किन केयर हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। कैसे हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है? बिकॉज अगर बात की जाए, जब हमारे घर में कोई पैदा होता है, यानी कि एक न्यू बॉर्न बेबी आता है हमारे घर में, तो आप लोगों ने देखा होगा उसको बाथ दिया जाता है, यानी कि उसको नहलाया जाता है, राइट। तो यानी कि एक इंसान के जन्म से ही पर्सनल हाइजीन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और हमने ये चीज भी देखा होगा, जब किसी की डेथ हो जाती है दैट टाइम भी जो है वो बॉडी को वॉश किया जाता है विद द सोप्स एंड शैम्पूज, यानी कि हमारी डेथ के टाइम पर भी पर्सनल हाइजीन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज दी जाती हैं। तो पर्सनल केयर इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में। और स्किन केयर की अगर मैं बात करूं तो हर इंसान को आज के टाइम पर अपनी स्किन से बहुत ज्यादा प्यार है। हर कोई चाहता है मेरी स्किन जो है वो ग्लोइंग दिखे, हर कोई चाहता है मेरे फेस पर कोई एक्ने और कोई पिंपल ना हो, मुझे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम्स ना हो, मुझे रिंकल्स की प्रॉब्लम ना हो। और नो डाउट हम बाहर के प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, राइट। हो सकता है फॉरएवर लिविंग में आने से पहले या इवन टिल राइट नाउ आप हो सकता है बाहर के प्रोडक्ट कुछ यूज कर रहे हैं। तो आज हम कुछ डिफरेंस देखने वाले हैं फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स के अंदर और बाहर मार्केट के प्रोडक्ट्स के अंदर, कि फॉरएवर हमें ऐसा क्या दे रहा है जो हमें फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए। आपको एक इजी एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे हम सभी को पता है, हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर एलो दिख रहा है हमें, राइट। अगर हम एलो की बात करें तो हमें पता है फॉरएवर लिविंग वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा जेल दे रहा है।
प्रोवाइड कर रहा है, वर्ल्ड वाइड दे रहा है, राइट? हम क्यों इसके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि या तो हमने सेल्फ यूज किया होगा, या हो सकता है हमने लाइव डेमोज देखे होंगे इसके। तो इसी तरीके से फॉरएवर लिविंग का जो पर्सनल केयर, स्किन केयर का पार्ट भी है, वो बहुत ज्यादा नेचुरल है, केमिकल फ्री है। और वो कैसे हम आगे बढ़ते हैं, बात करें हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट की, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। देखिए हर किसी को प्यार है अपने दांतों से, राइट? हम लोग स्माइल करते हैं, और मैं आपको सीरियसली एक चीज बताऊं, जब कोई भी इंसान स्माइल करता है तो उसके फेस की जो ब्यूटी है ऑलरेडी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है वहां पर। यानी कि स्माइल जो है हमारे फेस का बहुत बड़ा एक रीजन बनती है हमारी पॉजिटिविटी का, राइट? हमारे एटीट्यूड का। आप खुद सोच कर देखो, हमारे टीथ अगर येलो है, हमें गम ब्लीडिंग हो रही है, तो शायद हम इतना कॉन्फिडेंटली स्माइल नहीं कर पाएंगे। बट स्टिल अगर हमारे दांत बहुत ज्यादा व्हाइटनिंग है, राइट, हमारे टीथ जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेश फील कर रहे हैं, हमारे माउथ से कोई बैड स्मेल नहीं आ रही है, तो हमारे अंदर उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप एक बार अपने साथ कंडक्ट करो इस चीज को। आप किसी पार्टी में गए, किसी सर्कल में गए, और वहां पर 4 दोस्त हैं, आपके 4 दोस्त हैं, और एक के मुंह से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, बैड ब्रीथिंग मुंह से बोलते हैं, वो हो रहा है उसके साथ। क्या आप उसके साथ रहना पसंद करोगे? क्या आप उसके बहुत ज्यादा क्लोज जाकर बात करना पसंद करोगे? क्या आप उसका झूठा खाना पसंद करोगे? शायद नहीं। आप कुछ शेयर करना भी पसंद नहीं करोगे उसके साथ, राइट? यानी कि बहुत बड़ा रीजन है। और बाहर मार्केट के अंदर हमें क्या मिल रहा है और फॉरएवर लिविंग हमें क्या देती है, वो चीज भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। टिल राइट नाउ जो फॉरएवर लिविंग का भी न्यूली पार्ट बने हैं, जिनको फर्स्ट डे सेकंड डे हुए हैं, अभी ज्वाइन करे हुए, या हो सकता है जिन्होंने अभी ज्वाइनिंग ना करी हो प्रॉपर तरीके से, तो हमारे घर में अभी भी ये ब्रांड्स जो है वो यूज हो रहे होंगे, या तो कोलगेट या तो पतंजलि, राइट? हम देख सकते हैं कोलगेट टोटल करने से हो सकता है कैंसर, राइट? अब ये देखिए, मैं नहीं बोल रही हूँ, एक न्यूज़पेपर कटिंग है बेसिकली। अगर बात करें पतंजलि की, तो महज 30, 40, 50 रुपए का एक पेस्ट आ जाता है, बट इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसे बोलते हैं सोडियम फ्लोराइड। अगर इसकी बात करें फ्लोराइड की, तो ये कैंसर कॉजेज बनता है, यानी कि हमें कैंसर जैसे डिजीज को मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर लाने का एक रीजन बनता है मेन। इसके अलावा अगर बात की जाए, हमारी मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम बनता है, यानी कि हमारी याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, वीक मेमोरी हो जाती है, शॉर्ट मेमोरी हम इसको बोल सकते हैं। इवन अगर बात की जाए, हमारे डीएनए को डैमेज करता है, हमारे ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको डैमेज करने का काम करता है। अब हमारे माइंड में एक चीज आती है, अब तक तो हुआ नहीं, आगे कैसे हो जाएगा, अभी तक तो हम फिट एंड फाइन है। बट स्टिल मैं आपको एक चीज और एक क्वेश्चन आपसे मैं पुट ऑन करना चाहूंगी। आप एक चीज बताइए, आपकी बॉडी के अंदर क्या साइड इफेक्ट्स इसके अब तक हो चुके हैं, क्या आपको पता है? हो सकता है आपको भी सिम्टम्स ही ना दिख रहे हो। और एक चीज अपने माइंड से पूछिए, जब हम अपने दादा परदादा को देखते हैं, अपनी दादी को देखते हैं, नानी को देखते हैं, उनके टीथ जो है राइट नाउ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट? क्योंकि गांव के लोग आप देखोगे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। बट राइट नाउ अगर बात करें आज की जो जनरेशन है, या आज का जैसा हमारा खाना पीना हो चुका है, हमें बचपन से ही गम ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, हमें कैविटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, राइट? हमें बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी जड़ें कमजोर हो जाती है, रूट्स वीक हो जाती है हमारी, राइट? कीड़ा लग जाता है दांतों में। ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर हो चुकी है। कहीं ना कहीं मेन रीजन है हमारे खान पान का भी, खाने पीने का भी बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। सेकंड बात करें तो हम अपने दांतों को डाइट क्या दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा पुराने जमाने में जो लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे वो क्या थे, वो नीम की दातुन इस्तेमाल किया करते थे। बट राइट नाउ हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं, तो ये इतनी मॉडर्ननेस हमारे अंदर आ चुकी कि हम लोग दातुन घिसना पसंद ही नहीं करते अपने दांतों में। हम क्या करते हैं, ब्रश लेते हैं, पेस्ट लगाते हैं, 5 मिनट ब्रश करते हैं, और शायद हो सकता है कोई 5 मिनट भी ना करता हो, सामने ब्रश करा, ऊपर ब्रश करा, नीचे ब्रश करा, दैट्स ऑल। बट हम कैसे कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, हम कभी भी डीप नहीं जाते इन चीजों के अंदर। बट हेयर हम आपको एक बेस्ट टूथ जेल वर्ल्ड का जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका नाम है फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। अगर इसकी बात करूं तो मैं नो फ्लोराइड है ये प्रोडक्ट, राइट? नो फ्लोराइड प्रोडक्ट है ये। और इसकी बात करी जाए तो इसके अंदर फ्लोराइड नहीं है, तो ऑब्वियस है ये कैंसर कॉजेज इसके अंदर नहीं है। अब कैंसर यानी कि जो प्रॉब्लम्स हमें हो रही है उससे फाइट करेगा। फाइट कैसे करेगा? बिकॉज इसके अंदर नेचुरल तरीके से एलोवेरा है और बी प्रोपोलिस है, जिसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। और बी प्रोपोलिस की अगर बात करी जाए तो ये हमारे गम्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है, और साथ ही साथ हमारे अगर बैड ब्रीथिंग की हमें प्रॉब्लम है तो उससे भी हमें छुटकारा मिलता है, बिकॉज इसके अंदर से हमें हल्का मिंट फ्लेवर मिल जाता है जो हमारे दांतों को ठंडक पहुंचाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये गम प्रॉब्लम, जितनी भी माउथ प्रॉब्लम होती है
उससे दूर करने में, यानी कि ये हमें हेल्प करता है। और सेकेंडली अगर बात करें तो इसके 18 बेनिफिट्स हैं। आप 18 किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको गले में प्रॉब्लम है, आपको गले का या मुंह का कैंसर है, तो आप वहां पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ज्यादा अल्टीमेट रिजल्ट है। सबसे अच्छी बात है कि ये केमिकल फ्री है, इसके अंदर कोई भी ऐसा हार्श केमिकल नहीं है जो हमारे माउथ को या हमारी बॉडी को इंटरनली डैमेज करने में जो है वो सपोर्ट करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन आपके मुंह में, आपके स्टमक में, क्योंकि देखिए हम कहीं ना कहीं ब्रश करते हैं तो कुछ ना कुछ हम स्वेलो कर जाते हैं, हम थ्रू वाटर या फिर हम जैसे ना तैसे करके ब्रीथ के साथ जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे ब्रशेस के या पेस्ट के, वो हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बट ये हमें सेव करने के काम आएगा। हमारे बॉडी, हमारे जो ब्लड सेल्स डीएनए जिसको मैंने बोला था, उसको अगर वो डैमेज हो चुके तो उनको रिपेयर करने में भी ये काम करता है। अगर आपके येलो टीथ है तो नो डाउट उसको भी क्लीन करने के काम आएगा। ब्रशिंग को करना कैसे है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने ब्रश लिया, ब्रश के ऊपर हमने बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी को नहीं इस्तेमाल करना है जैसे हम बाहर के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल भी वैसा नहीं करना। पी साइज ऑफ पी यानी कि एक मटर के दाने के जितना जो है हमने पेस्ट को लेना है। और उसके बाद जब हमने ब्रशिंग करनी है तो नॉर्मल जैसे हमें पता है, सबसे पहले हम अपने माउथ के अंदर गार्गल करते हैं, उसके बाद हम अपने ब्रश को जो है वो यूज करना स्टार्ट करते हैं। बट मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों के माइंड में एक मिथ है ये, यानी कि जस्ट एक काल्पनिक चीजें हैं। बोला जाता है अगर आप जितना ज्यादा हार्ड ब्रश यूज करोगे तो आपके दांत क्लीन रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। आप हो सके तो बिल्कुल सॉफ्ट ब्रशेस यूज करिए, राइट, जिससे आपके गम्स को जो है वो प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो इन फ्यूचर के अंदर भी। तो आप या ऐसे ब्रिसल्स यूज करें जो आपके गम्स को प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, या तो वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो सकते हैं या वो सॉफ्ट हो सकते हैं, वो नॉर्मल ब्रशेस हो सकते हैं। एक्स्ट्रा हार्ड ब्रश आप अपने दांतों के अंदर ना लेकर आए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा रीजन बनते हैं हमारे गम्स को हिट करने का। और जब गम्स एक बार हिट होने लग जाते हैं तो वो लूज हो जाते हैं, और जब वो लूज होना स्टार्ट होने लग जाते हैं तो आपके उम्र से पहले ही दांत गिरने के जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप बहुत हल्के हाथों से ब्रश करें, बहुत जल्दी ब्रश ना करें, बिकॉज एक ऐसा मॉर्निंग का पार्ट होता है ब्रशिंग जो हमारे पूरे डे को डिफाइन करता है। बिकॉज देखिए अगर हमारा माउथ हेल्दी रहेगा अंदर से तो नो डाउट आप फ्रेश फील करेंगे। अगर आप फ्रेश ही नहीं फील करेंगे तो शायद आपका पूरा दिन जो है वो हो सकता है एज अ लेजीनेस के अंदर निकल जाए। तो होप सो कि आपको ये चीज क्लियर हुई हो। बाकी हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ कैरी ऑन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हमारी सोप, यानी कि एवोकेडो सोप। अब देखिए हमने ब्रश कर लिया और अब बात आती है बॉडी को रिफ्रेशिंग देने की, राइट। हमने पर्सनल केयर की बात कर लिया, हम दोबारा से एक पर्सनल केयर के एक प्रोडक्ट के ऊपर आ रहे हैं जो कि हमारा एवोकेडो सोप है। एवोकेडो को पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, एवोकेडो है क्या। एवोकेडो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट है। ये फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जो आपकी बॉडी को रिफ्रेश करता है। हम इसको वैसे भी अगर खाते हैं तो ये हमारी ऑल ओवर दी बॉडी के बेनिफिट्स को बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज कर देता है, हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे ब्लड सेल्स को रिपेयर करने में काम आता है। बट वेट, हम लोग अभी तक यूज कर क्या रहे हैं, पहले हम उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। हम अभी तक यूज कर रहे हैं लक्स। कैन यू इमेजिन, आप एक इमेजिनेशन देकर देखो। फॉर एन एग्जाम्पल ये एक सोप है, 10 रुपए का सोप है, ये 10 रुपए का तैयार हो। आप सोचकर देखो अगर मैं इस सोप को मार्केट में निकाल 10 रुपए का रही हूँ तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कितने रुपए की हुई होगी, 3 या 4 रुपए की, हद से हद या हो सकता है 2.5 रुपए की, 3 रुपए की। बट हमें एग्जैक्ट नहीं पता, हमें तो एमआरपी के ऊपर हमने प्रोडक्ट को बाय करा है। और ये छोटा सा 4 रुपए का साबुन रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या करा, एक बड़ी इंटरनेशनल या फिर हमने नेशनल लेवल पर एक सेलिब्रिटी को हायर किया, लाइक अ दीपिका पादुकोण, लाइक अ कैटरीना कैफ, करीना कपूर। हमने ऐसी सेलिब्रिटीज को हायर किया और हमने क्या करा, एड्स देना शुरू कर दिए टीवी पर। हम लोग देखते हैं ना एड्स आते हैं टीवी पर, और टीवी एड्स भी नॉर्मल एड्स नहीं है कि आई और ये साबुन लगाइए आप फ्रेश फील करेंगे, ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे वहां पर लाखों करोड़ों रुपए का सेट डिजाइन किया जाता है। वहां पर रोज की पत्तियां आपको दिखेंगी, एक बाथ टब दिखेगा, बहुत ज्यादा क्लीन दिखेगा। हो सकता है कभी कभी तो हम लोग ऐसी एड्स देखते हैं जो दुबई के अंदर शूट होती है, यानी कि आने जाने का खर्चा भी इंक्लूड, प्लस जो टीवी एक्ट्रेस हमारे लिए एडवर्टाइज करिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो करेगी नहीं, बिकॉज वो हमारी रिलेटिव नहीं है, राइट। और आज के टाइम पर तो खैर रिलेटिव भी फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करते, बट स्टिल हम एक बात कर रहे हैं। आप सोचकर देखिए कि हम यहाँ पर देख रहे हैं किसी को पे किया, हमने करोड़ों रुपए पे किया है, किस लिए कि एक सोप को रिप्रेजेंट करने के लिए। और वो आती हैं टब में बैठती हैं और क्या बताते हैं, अपनी गोरी त्वचा का राज बताती है, किस चीज को, रक्स।
लक्स को वो अपनी गोरी त्वचा का राज बताती है, जिसके अंदर वो बोलती है इसमें हजारों फूलों की खुशबू है। आप इमेजिन करिए कि एक फूल इतना महंगा आता है, इसमें हजारों फूलों की अगर खुशबू है तो ये कितनी महंगी होनी चाहिए एग्जैक्ट, अगर हम देखा जाए देखें हम इस चीज को। मैं आपको बोलती हूँ, आप गुलाब जल लीजिए जो नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलता, जिसको अर्क हम बोलते हैं। अर्क होता है एक पूरे गुलाब को सुखाकर निचोड़कर उसमें से कुछ बूंदे निकलती हैं, वो नेचुरल रोज वाटर होता है, जो पूरे गुलाब में से सिर्फ या 1 या 5 ड्रॉप से ज्यादा ड्रॉप्स नहीं निकलती हैं, वो नेचुरल मतलब कि रोज वाटर होता है। आप सोचकर देखो, एक गुलाब में से इतनी निकल रही है, यहाँ पर तो हजारों फूलों का इस्तेमाल किया गया, तो इसमें से कैसी फ्रेग्रेंस आनी चाहिए। प्लस अगर ये हमारी आंखों में चली जाए तो आंखों में जलन वगैरह होने लग जाते हैं। हम बच्चों को इससे नहीं नहला सकते। आप सोचिए, क्योंकि बड़ों के लिए सोप अलग आ रहा है मार्केट में, बच्चों के लिए अलग आ रहा है, फिर बूढ़ों के लिए अलग आने लग जाते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन हो जाती है उनकी, राइट। अगर इसकी बात करें एमआरपी 10 रुपए, तो जाहिर सी बात है हमें 10 रुपए में कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीज तो नहीं मिलने वाली है। तो हम ये देखेंगे टॉयलेट सोप्स होती हैं। ये टॉयलेट सोप क्या है, सिर्फ हैंड वॉश करने के काम आती है। अगर आप इसे अपनी स्किन पर लगा रहे हो, आप अपने फेस पर अप्लाई कर रहे हो, तो यू आर डैमेजिंग योर स्किन। आप अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। हम लोग देख रहे हैं ना आज के टाइम पर कम उम्र में छाइयां पड़ जाना, कम उम्र के अंदर डार्क सर्कल आ जाना, कम उम्र के अंदर रिंकल्स और फाइन लाइंस की प्रॉब्लम हो जाना। ये क्यों हो रही है? बिकॉज हम इतने ज्यादा हार्ड केमिकल्स अपने जो है बॉडी के ऊपर यूज कर रहे हैं। देन अगर बात करें, क्योंकि देखिए लाइफ बॉय की अगर मैं बात करूं तो लाइफ बॉय के अंदर आता है कि 100% जैसे हम देख रहे हैं जर्म्स प्रोटेक्शन। अब ये समझ नहीं आ रहा वो हमें जर्म से प्रोटेक्ट कर रहे हैं या जर्म्स को हमसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें तो यही क्लैरिटी नहीं मिल रही है, राइट। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि मार्केट के अंदर हम ले क्या रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा अवेयर रहना चाहिए। देन बात करें लाइम, एलोवेरा, नेचुरल ऑयल, यानी कि यहाँ पर गोदरेज नंबर 1 की एक साबुन मिल रही है जिसके अंदर नींबू का रस डाला गया। आप सोचकर देखो नींबू कितने महंगे हैं मार्केट के अंदर। हम लोग यहीं पर इमेजिन कर सकते हैं इन चीजों को लेकर। अगेन टॉयलेट सोप इसके अंदर हमें दिया जा रहा है, डिटॉल का धुला अगर इसकी बात करें तो ये भी पता नहीं क्या करते, ये भी जर्म्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमसे, राइट। तो अंडरस्टैंड करो आप क्या यूज करिए। सारे के सारे टॉयलेट सोप है और हमने 2 सोप्स जो एंड में देखे हैं, बात करें डिटॉल की, और इवन अगर हम बात करें लाइबॉय की, ये एनिमल सोप्स के अंदर आते हैं। टॉयलेट सोप के साथ साथ ये एनिमल सोप्स के अंदर आते हैं। एनिमल सोप्स क्या होते हैं कि हम अपने जानवरों को इनसे नहला सकते हैं। बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अजय देवगन और काजोल अपने किसी बच्चे को लेकर आते हैं, यानी कि जो हमारी स्क्रीन पर सामने सोप को लेकर खड़ा हुआ है पैकेट के ऊपर जो बना रखा है, हम लोग क्या देख रहे हैं, हमें लग रहा है ये अपने बच्चों को नहला रहे हैं तो ये हमारे लिए भी सेफ है। ऐसा नहीं होता। क्या आपने देखा है वो कौन सा साबुन यूज कर रहे हैं घर में जाकर? इन्हें करोड़ों रुपया मिल रहा है इस एडवर्टाइज का, लेकिन हमें क्या मिल रहा है इन साबुन को यूज करने का, इन सोप्स को यूज करने का? हम कितने टाइम से यूज करते आ रहे हैं, हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बट अगर हम बात करें फॉरएवर एवोकाडो की, तो नो डाउट प्योरिटी के साथ डिजाइन किया गया है, बिल्कुल प्योरिटी के साथ डिजाइन किया गया है फॉरएवर एवोकाडो सोप। इसकी अगर मैं बात करूं, ऑल टाइप्स ऑफ स्किन पर्सन इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि किसी की ड्राई स्किन हो, किसी की ऑयली स्किन हो, किसी की नॉर्मल स्किन हो, किसी को सोराइसिस की प्रॉब्लम हो, किसी को स्किन इन्फेक्शन हो, किसी को स्किन एलर्जी हो, हर टाइप का पर्सन स्किन को जो है वो सोप को जो है वो यूज कर सकता है। हमें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि हम तो बच्चे के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, बस आप बच्चे के ऊपर अप्लाई करो तो उसकी आंखों से थोड़ा बचकर, क्योंकि ये भी लगता है आंखों के अंदर, राइट। देन अगर बात करें सोप की, तो ये हमारी बॉडी के अंदर से जो हमारी डेब्रिस जमी होती है स्किन के अंदर, यानी कि जो गंदगी जम जाती है स्किन के अंदर, जो हमारे पोर्स के अंदर डस्ट वगैरह जो है वो जम जाती है, उसको बिल्कुल डीप जाकर क्लीन करने का काम करता है। आपके ब्लड सेल्स को हेल्दी रखने का काम करता है, आपके स्किन के टोन को इवन बनाने का काम करता है, और हमारी स्किन को बहुत ज्यादा हेल्दी और रिफ्रेशिंग फील करवाता है। आप सीरियसली एक बार यूज करके देखें, बिकॉज अगर इस प्रोडक्ट की मैं बात करूं, अफोर्डेबल है, इतना महंगा नहीं है। अगर आप सिंगली यहाँ पर आए हो और आपको प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट करना है, तो मैं ये नहीं बोल रही आप सोप लीजिए और अपने पूरी फैमिली को यूज करवाइए। आप एक सोप लीजिए, आप या तो खुद यूज करके देखिए या अपनी मदर को यूज करवाइए। पर्टिकुलर एक सोप आप अपनी फैमिली में एक पर्सन को यूज करने के लिए दे दें, तो आप देखेंगे कि उनका जो उनकी साइड से जो आपको रिव्यूज मिलेंगे ना, उनसे पूछना एक बार, आप जो प्रीवियस सोप यूज करते थे, यानी कि जो बाहर के लाइफबॉय वगैरह यूज कर रहे हैं,
और फॉरएवर लिविंग का जो सोप उन्होंने यूज करना स्टार्ट करा है उसके अंदर उन्हें क्या डिफरेंस जो है वो नजर आए हैं, और वो आपको बताएंगे। आई एम 110% श्योर वो जो ग्रेड्स देने वाले, अगर मैं स्टार्स की बात करूं, अगर 5 स्टार देने होंगे तो वो ऑब्वियस है फॉरएवर एवोकेडो को ही देंगे, बिकॉज मार्केट का तो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं। हालात हमने इनके देख लिए हैं, क्या है इन सोप्स के हालात मार्केट के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग फॉरएवर एलो लिप पर। देन बात करें, देखिए लिप केयर एक बहुत बड़ा रोल है हमारी अगेन ब्यूटी, पर्सनालिटी और एटीट्यूड के अंदर। क्या आप लोग इमेजिन करिए अगेन कि हम लोग एक मीटिंग का पार्ट बने हैं राइट नाउ, जैसे हम अभी हैं, हम एक मीटिंग का पार्ट बने हैं, बट वो एक फेस टू फेस मीट है। फेस टू फेस मीट है, आप कोई हजारों लाखों रुपए का कोई टेंडर लेने जा रहे हो या आप डील साइन करने जा रहे हो, बट आप क्या देख रहे हो, सारे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ज्यादा फिट एंड फाइन है, बट आपके लिप्स जो है वो ब्लीडिंग कर रहे हैं, आपके लिप्स जो है प्रॉपर ड्राई हो चुके हैं, आपके लिप्स जो है वो फट चुके हैं, और आपको सामने से अगर कोई कमेंट करे कि सर आपके लिप्स से ब्लीडिंग आ रही है या आपने कुछ लिप्स पर अप्लाई नहीं किया है, आपको खुद का ही जो कॉन्फिडेंस आपका इतना ज्यादा हाई था वो ऑटोमेटिकली जो है वो लो या डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज लिप प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पर। और मार्केट के अंदर हम जो यूज कर रहे हैं, पहले हम उसकी बात करते हैं। मार्केट के अंदर आते हैं मेबलिन के ब्रांड्स आते हैं, लैक्मे के ब्रांड्स आते हैं मार्केट के अंदर, या फिर अगर बात करी जाए वेस्लीन आती है जिसको हम बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बिकॉज नो डाउट अगर मैं अपने चाइल्डहुड की बात करूं तो शायद मैंने भी कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करे हैं, और टिल फॉरएवर में ज्वाइन होने से पहले भी घर में ऐसे प्रोडक्ट्स आए हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम बचपन से ही फॉरएवर लिविंग का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बट स्टिल हमें जब तक कोई करेक्ट करेगा ही नहीं, हम करेक्ट हो कैसे जाएंगे, इस चीज को आप लोग अंडरस्टैंड करना। मुझे भी किसी ने करेक्ट किया था, दैट्स व्हाई आई एम हियर कि मैं आज आपको जो है वो थोड़ा सा गाइड कर पा रही हूँ। आप लोग एक चीज इमेजिन करिए, जो हम वेस्लीन की बात करें, जो ऑलमोस्ट जो है 99% फैमिलीज यूज कर रही हैं आज के टाइम पर, वेस्लीन के नीचे बहुत बारीक लाइन लिखी होती है, लिखा होता है वहां पर पेट्रोलियम जेली। आप खुद सोचकर देखो पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है, ये शायद मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बट आप अंडरस्टैंड करो अपने लिप्स को देख क्या रहे हो, आपके लिप्स डैमेज हो रहे हैं, आपके लिप्स ब्लैक हो रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगाई जा रहे, कुछ गर्ल्स ऐसी होते हैं जिनके शायद रिएक्शंस निकल कर आते कि मैंने तो अभी तक लिपस्टिक अप्लाई करना भी शुरू नहीं करा, मेरे लिप्स ब्लैक होने लगे। बॉयज का आते हैं मैं तो स्मोक भी नहीं करता, मेरे लिप्स ब्लैक हो गए। वो लिप्स ब्लैक हो क्यों रहे हैं, उसका रीजन हम नहीं जान पा रहे, राइट? उसका रीजन क्या है, हम बाहर के फेक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर भी जा रहे हैं। वो कैसे जाते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमने कुछ भी अप्लाई कर रखा है, हमने बाहर से, हम बर्गर खाने गए, हम पिज्जा खाने गए, या इवन हम कुछ भी खा रहे हैं, वो हमारे लिप्स के थ्रू होते हुए हमारे माउथ में एंटर करेगा, और जब वो लिप्स के थ्रू हमारे माउथ में एंटर करेगा तो हमने जितना भी केमिकल अपने लिप्स पर अप्लाई कर रखा होगा तो कहीं ना कहीं वो भी हमारी बॉडी के अंदर जाएगा ही जाएगा, राइट? तो हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी है। फॉरएवर लिविंग के एलो लिप की अगर मैं बात करूं, बाहर मार्केट से ना लेकर, हम अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अफोर्डेबल है मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 211 रुपीज का जो एलो लिप हमें पड़ता है, और नॉर्मली बाहर मार्केट में भी सेम प्राइस के, सेम कॉस्ट के हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बट स्टिल ना तो वो हमें बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं और ना ही वो हमें कोई अपना बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या चीज है एलो लिप की, तो हम यहाँ पर बिजनेस ऑनर भी बन सकते हैं। और इसके अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, बाहर क्या इंग्रेडिएंट यूज हुआ है, क्या चीजें इस्तेमाल की गई हैं प्रोडक्ट को डिजाइन करने में, ये हमें नहीं पता, बट यहाँ पर हमारी स्क्रीन के सामने है जोजोबा ऑयल यूज किया गया है, इसके अंदर बी वैक्स यूज की गई है, एलोवेरा जेल यूज किया गया है, ये सारी चीजें नेचुरल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। देन अगर बात करें, हमारे लिप्स कट जाते हैं, फट जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, उनको मॉइस्चर करने के काम आता है। देन अगर बात करूं बॉडी के अंदर अगर एंटर भी हो जाए तो कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। देन अगर बात करूं इजी टू अप्लाई है, हम बहुत इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी बर्निंग एरिया पर भी इसको लगा सकते हो, बिकॉज इसके अंदर एलोवेरा और बी वैक्स की प्रॉपर्टीज मिल जाती है, तो इसके अंदर से आपको बर्निंग को रिपेयर करने की प्रॉपर्टीज भी मिल जाती है। देन अगर मैं बात करूं मधुमक्खी अगर हमें काट जाती है तो इंस्टेंट रिलीफ की जो इसके अंदर हमें एक क्वालिटी मिलती है, यानी कि अगर मधुमक्खी काट जाते हैं, हमारी जेब के पॉकेट के अंदर एलो लिप पड़ा हुआ है, हम लगाएं, निकालें और थोड़ा सा उस एरिया के ऊपर लगा लें, आप देखेंगे कि जितना हम नॉर्मल टाइम के अंदर बी की बाइट किया हुआ स्वेल हो जाता है, पेन होने लग जाता है, जो सूजन आ जाती है हमारे चेहरे पे, हाथ पर, अगर कहीं पर भी मधुमक्खी काट लेती है, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है।
राइट। देन अगर बात करो अपने आपके नेल्स अगर ड्राई हो रहे हैं तो आप नेल्स के अंदर लगा सकते हो। अगर आपको कहीं पर सन बर्निंग हो चुकी है आपके एरियाज में, जैसे हमारे चिक्स फट जाते हैं, जैसे समर्स में हो जाता है, कई बार विंटर्स में भी हो जाता है, हमें नहीं सूट करता कोई सीजन, आपके चिक्स फट रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस रेडनेस लग रही है, तो हम वहां पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एज अ मैजिक स्टिक की तरह ये है, एक मैजिक स्टिक है, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट्स एक छोटे से प्रोडक्ट के, तो ये वही बात हुई कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, राइट। देन अगर बात करें कट जाए जल जाए, अगेन हम वहां पर लगा सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं फॉरएवर एलो एवर शील्ड की। एलो एवर शील्ड की अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द माय फेवरेट प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये प्रोडक्ट। वो क्यों है, रीजन मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज मैं बाहर मार्केट के परफ्यूम्स वगैरह स्टार्टिंग से ही नहीं यूज करती हूँ, बिफोर फॉरएवर लिविंग भी मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ ये चीजें। अवॉइड करने का रीजन क्या है, वो जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है मैं आपसे भी शेयर करना चाहूंगी आज। वो पर्सनल ओपिनियन क्या है, बिकॉज बाहर मार्केट के अंदर जो भी प्रोडक्ट डिजाइन किया जा रहा है, जो भी प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन किया जा रहा है, चाहे हम डिओड्रिंक्स की बात करें जो हमें स्टिक्स मिल जाती हैं, हम स्प्रे की बात करें, इनके अंदर अल्कोहल्स होते हैं। अल्कोहल क्या करते हैं, जब हम अपनी बॉडी के अंदर इसे अप्लाई करते हैं, फ्रेग्रेंस तो आ जाती है, हमारे कपड़ों पर आ जाती है, बट कहीं ना कहीं हमारे एरिया को ब्लैक करने का काम करता है। अगर आप रेगुलरली अपने अंडर आर्म्स में यूज कर रहे हो तो आप देखोगे कि आपका एरिया जो है वो ब्लैक होने लगा। अगर आप अपनी नेक पर लगा रहे हो तो आपको पता नहीं लगेगा कि कब वो एक बर्निंग जो है वो बर्निंग मार्क जो है वो बन जाए, राइट। आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा इन चीजों का। देन अगर बात की जाए सेकेंडली, वो मैं आपको सीरियसली एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ, लाइक जो मैंने भी अप्लाई किया हुआ। आप एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, व्हाइट कलर का लीजिएगा, एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसको वॉश आउट कर दीजिए, उसको वॉश आउट करिए, और आफ्टर दैट क्या करना है कि आपने उसको कहीं पर किसी कील के अंदर या किसी प्लग के अंदर आपने लगा देना है, राइट। आपने क्या करना है, लगा देना है। और जितना स्प्रे आप अपनी बॉडी पर यूज करते हो, जितना परफ्यूम आप अपनी बॉडी पर यूज करते हो, सेम क्वांटिटी आप उस कपड़े के ऊपर जो है वो डेली लगाना शुरू कर देना, टिल जब तक आपकी वो बॉटल खत्म नहीं होती। यानी कि थोड़ा सा महंगा लगेगा, शायद थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगेगा सुनने में, बट दिस रियलिटी। 2 बॉटल्स कैरी करिएगा मार्केट में जाकर, एक आप खुद पर अप्लाई करिए, एक उस कपड़े पे अप्लाई करिए, जब तक कि दोनों की दोनों खत्म नहीं हो जाते। आपने पर्टिकुलर बॉडी या उस क्लोथ्स के ऊपर यूज करना है। उसके बाद आप देखोगे ना, उस कपड़े को पकड़ना, उसको हल्का सा से खींच देना, वो वहीं से फट जाएगा, बीच में से ही फट जाएगा वो। इसका रीजन क्या हुआ, आप सोच कर देखो, एक परफ्यूम जब उस क्लोथ की इतनी ज्यादा हालत खराब कर सकता है, तो वो आपकी स्किन की हालत क्या कर रहा होगा अंदर से, आपको नहीं पता लग रहा। आपके बॉडी के स्पीशियस ग्लैंड बंद हो चुके हैं। स्पीशियस ग्लैंड क्या होता है, हमारे बॉडी, हर बॉडी के अंदर हमारे स्पीशियस ग्लैंड होते हैं जो हमारी बॉडी से पसीना थ्रू आउट करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। आप सोचकर देखो, कई लोगों को प्रॉब्लम हो चुकी है, पसीना नहीं आता, वो प्रॉब्लम आपको इंटरनल ही आपको कितना ज्यादा डैमेज कर रही है, कितना ज्यादा आपकी बॉडी को खराब कर रही है, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को, राइट। सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो हमारी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम, बिकॉज इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती, जैसे ही अप्लाई करते बॉडी 1 सेकंड के लिए तो एकदम हैंग हो जाता है, वो सोचने समझने की शक्ति खो देता है अपनी कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं। आपका बॉडी माइंड जो है, आपका जो माइंड है वो वर्क करना बंद कर जाता है, हमारी वेन्स को जो है वीक करता है, दिमाग की नसों को वीक करता है हमारी। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन से दैट्स व्हाई मैं बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ जो भी बाहर हमें प्रोडक्ट्स या ऐसे अल्कोहल बेस्ड मिलते हैं। मुझे एलो एवर शील्ड क्यों पसंद है, उसका एक मैं रीजन आपको देना चाहूंगी, बिकॉज ये अल्कोहल फ्री है, एक स्टिक है नॉर्मल, आप इसे कहीं पर भी अप्लाई सॉरी, आप इसे कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। अपने अंडर आर्म्स में अप्लाई करोगे तो आपका स्पीशियस ग्लैंड जो है वो एक्टिव होने लग जाएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि पसीना आना उनकी पर्सनालिटी के अगेंस्ट है, बट इट्स अ नेचुरल, हर किसी को पसीना आता है, राइट। हर किसी की बॉडी से स्वेटिंग होती है, हर किसी की बॉडी से स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग आना बुरी बात नहीं है। स्वेटिंग ना आना आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है इन फ्यूचर में, बिकॉज थोड़े टाइम का हम यंग है, थोड़े टाइम का हम अगर अपनी कूलनेस को साइड रख दे तो आप ये देखिए, अगर हम बात करें नेचुरली ये चीज होती ही ना, अगर ये नेचर के अगेंस्ट होती, बट स्टिल अगर ये कहीं ना कहीं है, तो अगर ये कहीं ना कहीं है तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। देन अगर इसकी बात करें तो हमारे बाहर के प्रोडक्ट जो है वो स्पीशियस ग्लैंड को बंद कर देते हैं, बट ये ओपन करने का काम करता है। हमारे जो ब्लड सेल्स डैमेज हो चुके हैं बाहर के प्रोडक्ट से, ये उनको रीजनरेट करने का काम करता है, यानी कि दोबारा वर्किंग के अंदर लेकर आता है। आप सोचकर देखो,
आप एक चीज इमेजिन करो, एक मछली पानी के अंदर है और वो बहुत ज्यादा हैप्पीली है, बट आप स्टिल उसे क्या करो, पानी में से निकाल कर उसे आपने बाहर रख दिया, बट स्टिल उसे अगर पानी में डालोगे तो वो कैसा रिफ्रेश फील हो जाएगी कि यार लाइक जान में जान आ गई। तो सेम ऐसे ही आपकी बॉडी फील करेगी जब आप अपनी बॉडी के ऊपर नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना जो है वो स्टार्ट कर दोगे। देन अगर बात करें, जैसे अभी समर्स आने वाले हैं, चलो विंटर्स में भी प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि हम पूरा दिन शूज वेयर करके रखते हैं, सॉक्स वेयर करते हैं। समर्स में ज्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि हमारे पैरों से भी स्वेटिंग होने लग जाते हैं ना, पसीने आते हैं, गर्मी लगने लग जाती है। और जैसे ही हम घर पर आते हैं, लाइक हमारे फैमिली में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है मदर को। क्या प्रॉब्लम होती है कि स्मेल आने लग जाती है, पैरों से बैड स्मेल आने लग जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, बिफोर वेयरिंग अ शूज और सॉक्स आप अपने पैरों को अच्छे पानी से साफ करिए, उसको आप ड्राई कीजिए, किसी वेट टॉवल किसी ड्राई टॉवल से जो है वो अपने पैरों को साफ करिए। उसके बाद अपने पैरों के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट पर, थोड़ा ऊपर फिंगर्स की साइड आप इसको अप्लाई कर सकते हो, राइट। आप इसको अप्लाई कर सकते हो, आप देखोगे कुछ टाइम बाद आपके पैरों से जो है वो बैड स्मेल आना जो है वो बंद हो जाएगी। और सेम इवन ही हमारे क्लोथ्स के साथ भी होता है, जैसे अगर हम ऑफिस गोइंग है, हमें प्रॉपर तरीके से हमें पता है हमें व्हाइट शर्ट ही वेयर करनी है, हमारा कोई ड्रेस कोड है, वहां से आप स्कूल जाते हो या आप एक वर्किंग मैन या वीमेन है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पास डेली क्लॉथ्स को वॉश करने का टाइम नहीं रहता, और हम डेली क्लॉथ्स को वॉश करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी से पसीने की स्मेल आने लग जाती है, स्वेटिंग की स्मेल आने लग जाती है। जैसे जैसे आप इसे अप्लाई करना शुरू करोगे तो आप देखोगे आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आप नॉर्मली अगर एक कपड़े को 2 दिन भी पहन सकते हो, आप धूप में डाल दो या किसी छांव में डाल दो, तो आपका जो नॉर्मल आपने पहना हुआ था, तो जो बाहर धूल मिट्टी की उसके अंदर से स्मेल आ रही है वो उड़ जाएगी और आपका कपड़ा दोबारा से फ्रेश हो जाएगा। यानी कि आपको रोज रोज क्लॉथ्स वॉश करने की, क्योंकि हम स्मेल से ही करते हैं, गंदे हो जाते हैं नॉर्मली, तो हमें ये प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। देन अगर बात करें एलो फर्स्ट स्प्रे की, तो इट्स लाइक अ फर्स्ट एड किट की तरह है, जैसे हम इसको देख सकते हैं, बिकॉज इसके इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा नेचुरल है। और अगर इसके सभी इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो सारे के सारे जो है एंटी प्रॉपर्टीज के साथ हैं, राइट। देन इसकी अगर बात करें, हमें हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये। जैसे हो जाता है ना किसी को बालों में कीड़ा लग जाता है, हेयर फॉल होने लग जाते हैं, स्कैल्प वीक हो जाते हो, तो आप इसको क्या कर सकते हो, ट्वाइस यानी कि दिन में 2 बार, जिसके बाल छोटे हैं और जिनके बाल बड़े हैं लाइक अ गर्ल, तो आप हफ्ते में 2 बार जो है अपनी स्कैल्प पर मसाज कर सकते हो इसको, या फिर आप इसको ऑयल में डाल सकते हो, आप इसे डायरेक्ट मसाज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका जो पीएच बैलेंस है वो हमारी बॉडी के इक्वल रहता है, राइट। देन अगर बात करें, आफ्टर वैक्सिंग आप इसको अप्लाई कर सकते हो, आफ्टर शेविंग आप इसे अप्लाई कर सकते हो, जल जाता है, कट जाता है, वहां पर अप्लाई कर सकते हो। यानी कि नेचुरल तरीके से हमें फर्स्ट एड किट का काम देगा। कहीं पर आपको स्ट्रिच मार्क्स पड़ जाते हैं, आपका कोई बर्निंग एरिया हो जाता है, छाला हो जाता है आपको, तो इन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर हम फर्स्ट एड एलो फर्स्ट को जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं, बच्चों के दांत टूट जाते हैं, या फिर आपको चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई हैवी मेजर एक्सीडेंट अगर आपको हुआ है, प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही है और आपको डर लग रहा है कि लाइक यार मैं फिंगर से उसके ऊपर अप्लाई करूं ना करूं, आपको कोई स्प्रे वाली चीज चाहिए, तो आप एलो फर्स्ट का वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। बालों में एक्सेस डेंड्रफ हो रहा है, यानी कि एक नॉर्मल डेंड्रफ होता है, आपको एक्सेस हो रहा है, हद से ज्यादा हो रहा है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फेस पर हैवी एक्ने आ रहे हैं तो आप दूर से इसको स्प्रे करके नाइट में सो सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं एलो हीट लोशन की। अगर इसकी बात करें, एलो हीट लोशन नाम से ही हमें समझ आ रहा है, यानी कि कुछ हीट प्रोड्यूस करेगा। लोशन क्या है, नॉर्मली अप्लाई और मसाज करने के लिए है। आपको रिस्ट पेन हो रहा है, आपको बैक पेन हो रहा है, आपको नेक पेन हो रहा है, आपको नी पेन हो रहा है, आपको शोल्डर पेन हो रहा है, आप हैवी जिम लगा कर आए हो, आपको शोल्डर पेन हो रही है बहुत ज्यादा, आपकी चेस्ट पेन हो रही है, तो आप नॉर्मली लगा सकते हो इसे। और अगर इसकी एक बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, तो आप इसे बच्चों पर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम बाहर विक्स वगैरह यूज करते हैं, मूव आती है मार्केट के अंदर, हम अपने छोटे बच्चों पर नहीं अप्लाई कर सकते, तो हम इसको वहां पर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगेन अगर इसकी बात करूं, पीएच लेवल जो है हमारी बॉडी के इक्वल रहेगा इसका। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमारे हेडेक हो रहा है, सर में बहुत ज्यादा दर्द है, अगर आप करोगे तो अगर आपको स्ट्रेस वगैरह की प्रॉब्लम भी रहती है तो कहीं ना कहीं वो भी दूर होगा। और अगर आप सर्वाइकल की प्रॉब्लम में इसको यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो इसका, कि आप इसको एक मसाज दे सकते हो अपनी बॉडी को, आप अपनी फीट में अप्लाई कर सकते हो, पैरों के नीचे। अगर आप कहीं पर बहुत ज्यादा चल ली हो, आपने एक्स्ट्रा वॉक कर लिया, आपके पैरों में दर्द हो, तो अपने पैरों के नीचे आप मसाज कर सकते हो, बहुत ज्यादा जो है आपको रिलैक्स फील होगा,
राइट। अगर आगे बात करें एमएसएम जेल की, एलो एमएसएम जेल, एमएसएम जेल की अगर बात करें, एक सल्फेट का ऑर्गेनिक नेम है एमएसएम, राइट। अगर इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या चीज है, इसके सेम ही बेनिफिट्स रहेंगे जो हमने प्रीवियस प्रोडक्ट के देखे, यानी कि एलो हीट लोशन के, बट इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं कि आप इसे स्किन पे और हेयर्स में अप्लाई कर सकते हो। आप हीट लोशन को स्किन और हेयर पे नहीं अप्लाई कर सकते, बट एलो एमएसएम को कर सकते हो। अगर किसी की स्किन के टिश्यूज में गैप आ चुका है, आप देख रहे हो आपको अलग ही खुरदरापन दिख रहा है अपनी स्किन के अंदर, तो नाइट में आपने अप्लाई करना है, कभी भी डे में अप्लाई नहीं करना है। और जब भी आपने कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट नाइट में यूज करना है तो आप कोशिश करिए कि आप हीट के पास ज्यादा ना जाएं, आप कुकिंग ना करें गैस के पास खड़े होकर, या फिर आप फोन ना चलाएं जहां से अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही है। मतलब आपका बिल्कुल रेस्टिंग मोड होना चाहिए, वो बिल्कुल रेस्टिंग मोड। पता है क्या होता है, लाइट्स भी ऑफ है हमारे, हम जहां पर सो रहे हैं हमारे हेड के नियर कोई प्लग स्विच ना हो, वहां पर आप ऐसी जगह कोई चूज करिए ताकि आपकी ब्रेन की जो वेन्स है वो भी अल्ट्रावायलेट से डैमेज ना हो, और आपको वैसे भी कोई और प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े दैट प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर। देन अगर बात करें हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो कि है जेंटलमैन प्राइड, इसकी बात करें अगेन हम प्रॉपर्टीज हमारी सामने देख रहे हैं, एलोवेरा जेल, एलेंटॉइन, कैमाइल, रोजमेरी इसके अंदर, और साथ में अगर बात करी जाए तो सोडियम इसके अंदर मिलाया गया है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या, देखिए जेंटलमैन प्राइड नॉर्मली अगर इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये मेंस के लिए है, यानी कि फॉर मेन है ये, बट इसको गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है, एज अ लोशन अप्लाई कर सकती हैं, एज अ मॉइस्चराइजिंग लोशन इसको अप्लाई कर सकती हैं। अब मैं आपको नॉर्मली बात करती हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल हम बाहर मार्केट में गए, बाहर मार्केट में गए, हमने शेविंग करवाई, और हमने शेविंग जब करवाई तो क्या हुआ कि हमने देखा हमारे कुछ कट लग गया, ब्लेड से कुछ कट लग गया, या हमारी स्किन जो बहुत ज्यादा ड्राई या रेड हो गई, रैशेस पड़ गए, तो हम क्या देखते हैं वहां पर, हम लोग देखते हैं कि भैया आते हैं और एक बॉटल में से कुछ कॉटन के ऊपर निकालते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है एलोवेरा बेस्ड, या फिर उसके अंदर लेवेंडर लिखा होता है, और आप देखोगे एक लिक्विड होता है, वो बेसिकली शायद बॉयज से रिलेट करेंगे, एक लिक्विड होते हैं, वो ग्रीन कलर की दिखेगी आपको, येलो दिखेगी, ऑरेंज दिखेगी, और वो हमें अप्लाई कर देते हैं। मैं आपको सीरियसली बताऊं, सेम वो अल्कोहल होते हैं, बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप फोर्थ लाइन में रीड आउट कर सकते हो कि जेंटलमैन प्राइड जो है वो अल्कोहल फ्री है, इसके अंदर अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं डाला गया, यानी कि आपके फेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, साथ में अगर आपको जल जाता है, कट जाता है, तो आपको जल्दी रिकवरी देता है ये। साथ ही साथ बात करूं तो आप एज अ लोशन भी इसको यूज कर सकते हो, आफ्टर वैक्सिंग आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। और आप एज अ हैंड क्रीम भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ज्यादा अमेजिंग है ये। देन बात करें आगे फॉरएवर एलो एमपीडी की, एमपीडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका मतलब है मल्टीपर्पज डिटर्जेंट, राइट, मल्टीपर्पज डिटर्जेंट है ये। और अगर इसकी मैं बात करूं तो देखिए हमारे घर में नॉर्मली प्रोडक्ट्स आते हैं ना, नॉर्मली प्रोडक्ट्स क्या आते हैं हमारे घर के अंदर, जैसे हम देखते हैं डिश वॉशेज आती है हमारे घर में ना, जो बर्तन धोने का साबुन आता है, क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए हम सर्फ साबुन लेकर आते हैं, या कार वॉश करने के लिए लेकर आते हैं, हम टॉयलेट क्लीन करने के लिए लेकर आते हैं, यानी कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं। और कई बार तो हम घर से लिस्ट बनाकर जाते हैं और स्टिल कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो मिस आउट रह जाता है कि यार कौन सा लेना था और कौन सा लेना था। कभी कभार हम लेने कुछ और जाते हैं और कुछ और ले आते हैं, बिकॉज कंफ्यूजिंग इतनी हो जाती है क्योंकि सारे प्रोडक्ट सिमिलर लगते हैं हमें। बट अगर इसकी बात करूं, आप नाम से ही अंडरस्टैंड करते हो मल्टीपर्पज डिटर्जेंट, यानी कि हर तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसे अपने डिश वॉश आप अपने डिश वॉश कर सकते हो, आप एज अ लॉन्ड्री में इसको इस्तेमाल कर सकते हो, एज अ फ्लोर क्लीनिंग के लिए इसको यूज कर सकते हो, टॉयलेट क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हो, कार वॉश के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, अपने एनिमल्स को बात करवाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, जो कि हमारे गांव साइड से कुछ कैंडिडेट्स हैं, या फिर जो फार्मिंग का बहुत ज्यादा शौक है जिनको, जिनके घर में हमें पेट्स मिल जाते हैं, लाइक गाय भैंस मिल जाती है, बकरी मिल जाती है, भेड़ मिल जाते हैं, तो आप अपने जानवरों को भी, इवन डॉग और कैट्स भी इंक्लूड है इसके अंदर, आप अपने जानवरों को इससे नहला सकते हो। गर्मियां आ रही है, आप देखोगे कि जानवर के नियर डियर जो है वो हाइजीन नहीं रह पाता वो, राइट। तो वहां पर जो है मक्खी मच्छर आने का बहुत ज्यादा डर रहता है। तो ऐसे ही आप सेम, क्योंकि उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे ह्यूमन को इरिटेशन होती है दोनों ही चीजों से, सेम एज अ एनिमल को भी होती है। तो आप उनको नहला सकते हो, बहुत ज्यादा फ्रेश फील रहेंगे, पूरा दिन फ्रेश रहेंगे, तो नियर डियर कोई भी उनको अनहाइजीन जो है प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी। सबसे अच्छी बात क्या है कि फास्फोरस फ्री है। फास्फोरस एक ऐसा केमिकल है जो हमें हैंड का कैंसर दे सकता है, क्योंकि देखिए हमारी मदर सबसे ज्यादा केमिकल में रहती हैं। मदर कैसे केमिकल में रहती है, बर्तन धोने की ड्यूटी किसकी है घर में, मदर या सिस्टर, कपड़े धोने की ड्यूटी किसकी है, मदर या सिस्टर,
राइट। और अगर बात करी जाए तो सेम हर चीज की, यानी कि पोछा लगाना है, आपको टॉयलेट क्लीन करना है, हर चीज की ड्यूटी किसकी है, मदर या सिस्टर को इन्वॉल्व किया जाता है। तो एज अ केयरिंग पर्सन बनते हुए, एज अ केयरिंग ह्यूमन बींग बनते हुए, हम उनको इस प्रोडक्ट को जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं अपने, बाय करके। देखिए बहुत ज्यादा अल्टीमेट प्रोडक्ट है। जैसे हम देखते हैं ना कोट वगैरह वेयर करते हैं, या फिर हमारे जो हैवी पार्टीज ड्रेसेस होती हैं तो हम बाहर ड्राई क्लीन के लिए लॉन्ड्री के अंदर दे देते हैं, बट आपको शायद ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली अपने घर पर वॉश आउट कर सकते हो उन चीजों को बहुत ज्यादा इजीली। आप क्या कर सकते हो, अगर आपका कोई पार्टी क्लॉथ है, आपका कोई पार्टी वेयरिंग क्लॉथ है, आप चाहो तो, आपके पास टाइम नहीं कि आप जाओ अपना लॉन्ड्री के देकर आओ वहां पर, और टाइम लगेगा, तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, इसका एक या आधा ढक्कन लेकर आधी बाल्टी से थोड़ा, अगर आप एक कपड़ा भिगो रहे हो तो आप उसके अंदर डालकर इसको 10 मिनट के लिए जो है वो भिगोकर रख दीजिए। उसके बाद उसको 2-3 बार साफ पानी में से निकाल दीजिए। आप देखोगे आपके कपड़े को जो है वो ड्राई क्लीनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। राइट। देन फास्फोरस फ्री है। अगेन हम इस टॉपिक पर आते हैं तो हमें हैंड्स को प्रोटेक्ट करता है। मैं आपको सीरियसली बताती हूँ फास्फोरस से क्या प्रॉब्लम्स होती है। आप देखोगे, एक बार ना आज अपने मदर्स के हैंड देखना, सिस्टर्स के हैंड देखना, आप देखोगे बहुत ज्यादा हार्ड हो चुके होंगे, लाइक बहुत ज्यादा हार्ड हो चुके होंगे, उनके हैंड जो है फट चुके होंगे। लाइक आप देखोगे नेल्स की प्रॉब्लम आने लग जाते हैं, नेल्स निकलने लग जाते हैं, उंगलियां पकने लग जाती हैं। तो आप ये चीजें उनको ना फेस करनी पड़े तो नो डाउट हम एज अ जो है एज अ गिफ्ट अपनी फैमिली को जो है ये दे सकते हैं। देन अगर बात करें तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट जो है वो स्किन केयर का सेशन हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, बिकॉज इट्स टू लेट राइट नाउ। देन अगर बात करें, देखिए हम सभी को कहीं ना कहीं सारे प्रोडक्ट्स की जो है हमारी डेली लाइफ रूटीन के अंदर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कहते हैं ना, जिस चीज को हम इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, बट जिसके बेनिफिट्स ही नहीं पता होंगे उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे। तो होप सो कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, आपने कुछ लर्न किया हो, आपने कुछ अंडरस्टैंड किया, और आपको पता लगा हो कि हम बाहर मार्केट के प्रोडक्ट क्यों यूज ना करके फॉरएवर लिविंग को चूज करें। बिकॉज फॉरएवर लिविंग इज नो डाउट इट्स इंटरनेशनल ब्रांड जो कि ऑलरेडी 160 देशों के अंदर रन आउट हो रहा है। करोड़ों लोग हमारे प्रोडक्ट्स के, हमारे न्यूट्रिशन के, हमारे पर्सनल केयर के, हमारे हर सेगमेंट के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन या प्रोडक्ट आते हैं, हर चीज के अंदर हमारे जो फैन बन चुके हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे सच में गम ब्लीडिंग रहती थी, मुझे दांतों में प्रॉब्लम रहती थी, बट स्टिल मैं जब से फॉरएवर लिविंग का पार्ट हूँ, मुझे 4 साल हो गए, मैं बाहर का पेस्ट बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ। अगर मुझे कभी भी यूज करना है, और डेली रूटीन के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने अपनी लाइफ में एड ऑन करे खुद को एक हेल्दी लाइफस्टाइल देने के लिए। बिकॉज आप लोग इमेजिन करिए, हम ऑलरेडी अगर बात करें वीक वाइज, अगर हम बात करें वीकेंड की बात करें या मंथ्स की बात करें, तो ऑलरेडी हम बहुत सारा पैसा जो है ऐसी चीजों के ऊपर लगा देते हैं शायद जो हमें ना करना हो। वो क्या होता है, बाहर से बर्गर खाना, बाहर से पिज्जा खाना, बाहर से कोल्ड ड्रिंक इंटेक करना, बाहर से चॉकलेट्स लेना, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को जो है वो हार्म पहुंचाती है। तो आप कोशिश करिए, आप थोड़ी सेविंग्स करिए और अपने लिए कुछ ऐसे न्यूट्रिशन बाय करिए जो आपको फ्यूचर में काम आएंगे। बिकॉज आज का खाया हुआ आपको पिज्जा बर्गर फ्यूचर में बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला है, बट आज का यूज किया हुआ न्यूट्रिशन हमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्दी बनाने वाला है। बिकॉज हमने सुना है ना, पुराने जमाने के लोग हेल्दी क्यों रहते हैं, क्योंकि वो हेल्दी डाइट लेते हैं, नेचुरल डाइट लेते हैं, वो पिज्जा बर्गर के ऊपर नहीं डिपेंड रहते थे। वो क्या खाते थे, दूध पीते थे, घी खाते थे, ड्राई फ्रूट्स इंटेक करते थे। आज के यूथ की जो डाइट है वो क्या है, घर में खाना नहीं अच्छा बन रहा है, ग्रीन वेजिटेबल्स बने तो चलो बाहर से पिज्जा खा लेते हैं, बाहर से कुछ और ऑर्डर कर लेते हैं, रोल्स ऑर्डर कर लेते हैं। प्लीज अवॉइड करिए इन चीजों को, बिकॉज आज का खाया हुआ खाना, यानी कि आज की इंटेक की हुई डाइट हमें फ्यूचर में रिवॉर्ड देने वाली है। अब आपने अपनी लाइफ को देखना कि आप 40s के अंदर ही बेड को पकड़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि जब हमारी डेथ हो इवन हम हेल्दी रहें, हम सारा काम अपना खुद करें, किसी पर डिपेंड ना हो। ये दोनों ही चॉइस आपके हाथ में अभी प्रेजेंट के अंदर है, क्योंकि फ्यूचर में हमारा क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, गॉड नोज, हमें नहीं पता। बट हम लोग बना रहे हैं ना अपने कल को बेहतर। कैसे बना रहे हैं, कल फाइनेंशियली हम अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन कर लिया तो हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे धीरे धीरे करके। बट ऐसे ही हमने अपनी बॉडी को भी स्टेबल करना है कि ये हमारे पास पैसा तो आ जाए, हमारे पास हेल्थ भी तो होनी चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल ही अवॉइड करो, इन चीजों को इंटेक करो, बट साथ साथ न्यूट्रिशन ले लो। आपकी बॉडी से आप जो भी टॉक्सिक इंटेक करो तो एटलीस्ट वो जो आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफाई हो जाए, निकल जाए वो आपकी बॉडी से। अदरवाइज मैं सीरियसली आपको एक चीज बताती हूँ, जो
जो हम कोल्ड ड्रिंक्स इनटेक करते हैं, उसमें नियर अबाउट 10 to 20 जो हमारे टेबल स्पून होते हैं वो शुगर एड ऑन होती है, यानी कि शुगर कॉज बन सकता है हमारी बॉडी में। कम उम्र के अंदर हमें शुगर जैसी बीमारियां जो है वो पकड़ सकती हैं। आप पूछ कर देखिए उस इंसान से जो काफी टाइम से शुगर फेस कर रहा है, जो मीठा बिल्कुल भी नहीं खा सकता है। ऐसा ना हो कि आज की 10 मिनट की कोल्ड ड्रिंक को इंटेक करने के लिए हमारा फ्यूचर जो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाए। जो हम पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, हमारी बॉडी 2-2 दिन लगाती है उसको डाइजेस्ट करने में, 2 दिन लग जाते पिज्जा और बर्गर को डाइजेस्ट करने में, और कोल्ड ड्रिंक को नियर अबाउट 8 से 10 घंटे हमारे ऑर्गन्स को वर्क करना पड़ता है। सीरियसली ऑर्गन्स को हमारे इतना वर्क करना पड़ता है। तो आप देखो, अपनी बॉडी को हेल्दी बनाइए, अपनी बॉडी को डस्टबिन मत बनाइए कि कुछ भी आ रहा है तो मुंह के अंदर डालिए। तो होप सो आप हेल्दी रहना पसंद करोगे, आप फिट रहना पसंद करोगे। बाकी मेरी साइड से विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अभी हमने पर्सनल केयर को डिस्कस किया, हम नेक्स्ट सेशन में स्किन केयर को डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपनी स्किन को हेल्दी, एक्टिव और ग्लोइंग बना सकते हैं। बाकी मेरी साइड से विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।